नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में लर्निंग के विषय में पढ़ा था अधिगम। अब हम शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे। CC3 चल रहा था हमारा, लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण। यूनिट 1A चल रहा है। यूनिट 1A में ही शिक्षण है। तो टीचिंग का अब अर्थ जान लेते हैं दोस्तों। थोड़े उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। साधारण अर्थों में शिक्षण का अर्थ अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने या कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, रुचियों और आवृत्ति आदि को अर्जित करने में दी जाने वाली सहायता से लिया जाता है। परंतु ध्यान से सोचा जाए तो शिक्षण को न तो इतने सरल शब्दों में परिभाषित ही किया जा सकता है और न ही इसका इस तरह कोई प्रयोजन ही आंका जा सकता है। शिक्षण सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में घटने वाली एक बहुत ही जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्रिया है जिसका स्वरूप और संगठन समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक रूप के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण का यह बदलता स्वरूप शिक्षण शब्द की पारिभाषिक शब्दावली में लगातार परिवर्तन ला रहा है। इसका अनुमान शिक्षण की कुछ निम्न परिभाषाओं के आधार पर भलीभांति लगाया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं महानुभावों ने क्या क्या परिभाषा दी है शिक्षण की। पहला है दोस्तों, पहले पाश्चात्य विचारक हैं H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब, जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, जिसे कम ज्ञान है, उसे अधिक परिपक्व, जिसे ज्यादा ज्ञान है, उसकी तरफ ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। H.C. मॉरिसन के अनुसार यह हो गया कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला है दोस्तों जॉन ब्रूबेकर। शिक्षण से तात्पर्य किसी ऐसी परिस्थिति के आयोजन और परिचालन से है जिसमें कुछ अधूरापन या अवरोध रहते हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति पूरा करने अथवा उस पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा परिणाम स्वरूप कुछ सीखता है। जॉन ब्रूबेकर के अनुसार कुछ कमियां, शिक्षण से तात्पर्य यह है कि कुछ कमियां छात्रों में होती है, उसे पूरा करने के लिए, जो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो वो प्रयास करता है, तो इस प्रक्रिया में वो कुछ सीखता है। तो एक बार और देखते हैं, शिक्षण से तात्पर्य किसी ऐसी परिस्थिति के आयोजन और परिचालन से है जिसमें कुछ अधूरापन या अवरोध रहते हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति पूरा करने अथवा उस पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा परिणाम स्वरूप कुछ सीखता है। अगला है दोस्तों B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। इनकी परिभाषा थोड़ा अच्छी है। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है, जो हम सीख रहे हैं उन क्रियाओं की एक प्रणाली है। अगला है दोस्तों N.L. गेज के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य उस व्यक्तिगत पारस्परिक प्रभाव से है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए डाला जाता है। शिक्षक छात्रों के व्यवहारिक क्षमताओं में परिवर्तन लाने के लिए जो प्रभाव डालता है, जो उसे शिक्षण देता है, उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला है क्लार्क। शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिसकी संरचना और जिसका परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। और ही अच्छी परिभाषा है क्लार्क की, और बहुत क्लियर परिभाषा है कि शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से जो शिक्षक करता है शिक्षण की प्रक्रिया में, संरचना और जिसका परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। सीधी बात है, क्लियर कट। और लास्ट है दोस्तों थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार
शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट, छात्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया करता है, जो कार्य करता है, उसे शिक्षण कह सकते हैं। आगे शिक्षण की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। 10 विशेषताएं दी गई हैं। पहला है दोस्तों, शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला भी है, विज्ञान भी है। तीसरा, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। चौथा, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम, जो अध्यापक परिश्रम के द्वारा शिक्षक को देता है वही शिक्षण है। पांचवा है दोस्तों, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण किसी एक क्रिया से नहीं बनती है, विभिन्न क्रियाओं का जो संगठन होता है और उसकी एक प्रणाली होती है, वो एक शिक्षण की प्रक्रिया में आती है। दूसरा, छठवां है दोस्तों, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन विश्लेषण किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, शिक्षण में संप्रेषण कौशल का अधिपत्य होता है। संप्रेषण अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक वो चीजें पहुंचती हैं संप्रेषण के माध्यम से। आठवां है दोस्तों, शिक्षण एक पारस्परिक अंतर प्रक्रिया है। शिक्षक और छात्र में संवाद के द्वारा पारस्परिक अंतर प्रक्रिया होती है। शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है, किसी भी रूप में, और उसके रूप अनेक हैं, और शिक्षण किसी भी रूप में ग्रहण किया जा सकता है या संपन्न हो सकता है। लास्ट है दोस्तों, शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। शिक्षण तो एक विशिष्ट कार्य है ही। तो दोस्तों, शिक्षण की ये 10 विशेषताएं हैं। अब थोड़ा विस्तार से इसको देख लेते हैं। मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। पहला है दोस्तों, शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण समाज के भीतर, समाज के लिए और समाज द्वारा संचालित संगठित प्रक्रिया है। समाज और शामिल सदस्यों के विचार, उद्देश्य, कार्यप्रणाली और संगठन में विविधता और निरंतर परिवर्तनशीलता शिक्षण को कोई सरल, सार्वभौमिक और स्थिर रूप प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए ये एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण एक कला भी है, विज्ञान भी है। कैसे, इसे समझते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया कलात्मक और विज्ञानमयी दोनों है। इस संबंध में चर्चा करते हुए सिल्वरमैन 1966 महोदय लिखते हैं, निसंदेह शिक्षण औषधि विज्ञान के प्रक्रिया पक्ष की तरह एक कला है। निसंदेह शिक्षण औषधि विज्ञान के प्रक्रिया पक्ष की तरह एक कला है, क्योंकि इसमें प्रतिभा और सृजनात्मकता का उपयोग किया जाता है, परंतु औषधि विज्ञान की ही तरह एक विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक, तरीकों और कौशलों का समावेश होता है जिसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, वर्णन करना और उसमें सुधार लाना संभव होता है। यह महान चिकित्सक की भांति एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो उपलब्ध साधनों एवं परिस्थितियों का यथोचित उपयोग करके करता है, बल्कि उसमें सृजनात्मकता और प्रेरणा का भी समावेश कर देता है। कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन शिक्षक अपने छात्र को अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करता है। शिक्षण प्रक्रिया में ये संभव होता है। अगला है दोस्तों, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण की ऐसी व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित किया जाता है जिसके द्वारा एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी की प्रगति और विकास में सहायता मिलती है। अध्यापक छात्रों की प्रगति और विकास में सहायक शिक्षण की प्रक्रिया करता है। आगे दोस्तों, चौथा, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। निसंदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्यापक परिश्रम करता है और उसका फल छात्रों को मिलता है। विद्यार्थी कुछ सीख सके, इसके लिए एक अध्यापक जो परिश्रम करता है, शिक्षण उसी का परिणाम कहा जा सकता है।
अगली विशेषता है दोस्तों, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। क्रियाएं बहुत सी होती हैं, तो इस विशेषता में क्या दिया गया है कि शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन सारी क्रियाओं का इस प्रकार संगठन और समायोजन किया जाता है कि उपस्थित भौतिक और सामाजिक वातावरण में उपयुक्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य विधियों और शिक्षण साधनों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। 3 चीजें हैं इसमें दोस्तों कि पाठ्य सामग्री, पाठ्य विधि और शिक्षण संसाधनों को लेकर के शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यह एक संगठित प्रणाली होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। क्या छात्र ने सीखा है, इसका अवलोकन वैज्ञानिक ढंग से हो सकता है। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि अध्यापक व्यवहार, विद्यार्थी अध्यापक अंतःक्रिया और विद्यार्थियों के व्यवहार में आए हुए अपेक्षित परिवर्तनों के माध्यम से शिक्षण में क्या कुछ हो रहा है और उसका क्या प्रतिफल है, इसका विश्लेषण, मूल्यांकन वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। छात्र में क्या परिवर्तन हुए हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से उस छात्र का मूल्यांकन करने पे हमें पता चलता है कि शिक्षक ने छात्र को क्या समझाया है, क्या सिखाया है और क्या शिक्षा दी है, और वो शिक्षण की प्रक्रिया में उसने उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन लाया है। इस प्रकार से किया हुआ विश्लेषण और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया परिवर्तन एवं सुधार लाने के लिए पर्याप्त प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्रदान करता है। अगला है दोस्तों, शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है। सीधी बात है कि शिक्षक किसी माध्यम से विधियों से, शिक्षण की अनेक विधियों से छात्र को ज्ञान संप्रेषित करता है। तो इसमें क्या दिया गया है 7 नंबर में दोस्तों कि ज्ञान, कर्म और भावनाओं का सफलतापूर्वक संप्रेषण करना एक अच्छे शिक्षक की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। शिक्षक की प्रमुख विशेषता यह है कि ज्ञान, कर्म और भावनाओं की सफलतापूर्वक संप्रेषण करना, मतलब जो भी कुछ अच्छा ज्ञान शिक्षक के पास है वो छात्रों को देने की वो भरपूर कोशिश करता है, जिसके कारण छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। यह संप्रेषण क्रिया शिक्षण के अन्य स्रोतों, विद्यार्थी और शिक्षण प्रक्रियाओं के मध्य बराबर चलती रहती है। शिक्षण के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी में ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगला है दोस्तों, शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। चीज वही आ गई कि शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षण स्रोतों के मध्य चलने वाली यह एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है जिसका परिचालन विद्यार्थी के मार्गदर्शन और प्रगति के लिए किया जाता है। विद्यार्थी के विकास और प्रगति के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया चलती है, ये इसकी शिक्षण की एक मुख्य विशेषता में गिना जाता है। 9वां दोस्तों, शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण किसी भी रूप में ग्रहण किया जा सकता है। कक्षा में किन्हीं निश्चित पीरियडों में सीखने एवं सिखाने के लिए संपादित क्रियाओं का नाम ही शिक्षण नहीं है। सिर्फ कक्षा में ही शिक्षण संपन्न हो सकता है ये कोई जरूरी नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, निर्देशात्मक और अनुदेशात्मक शिक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, अनुबंधन, कंडीशनल और प्रतिपादन, इंट्रोडक्शनी, वर्णन, निरीक्षण, प्रयोग, प्रदर्शन आदि शिक्षण के ऐसे कई रूप और प्रकार हो सकते हैं जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न मार्गों से, विविध रूपों से, विभिन्न मार्गों से शिक्षण की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। अंत में है लास्ट है दोस्तों, शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। जंगीरा और अजीत सिंह के अनुसार शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है जिसके आधार पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। जो भी उद्देश्य
रखे गए हैं शिक्षण के माध्यम से, वो शिक्षण कौशलों से पूर्ण किए जाते हैं। तो दोस्तों ये शिक्षण के 10 विशेषताएं थी। आज हमने अर्थ और विशेषताओं के विषय में पढ़ा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 10 पॉइंट है। पहला है दोस्तों, शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। तीसरा है दोस्तों, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है। शिक्षण एक पारस्परिक अंतर प्रक्रिया है। शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त विशिष्ट कार्य है। तो दोस्तों आज हमने शिक्षण के अर्थ और विशेषताओं के विषय में जाना, और अगले वीडियो में दोस्तों हम शिक्षण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों आज जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं मुझे या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न करने के तरीके हैं, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।